शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुः गुरुक्रमा। हमारे दिव्य श्रोताओं, पिछले चर्चा करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं कई दिनों से। आज तीसरा प्रवचन है और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक वेद मंत्र की व्याख्या। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभव। हम सूर्य चंद्रमा के अनुसार कल्याण मार्ग पर चलें, इसकी व्याख्या हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ आज दिनांक 1/5/2022 की चर्चा में हम लोग आ गए हैं। आज तो हम लोगों ने अच्छी प्रकार से ये समझ लिया, सिर्फ वेद मार्ग ही कल्याणकारक है, नल के पानी जैसा, और बाकी सारे भ्रष्ट मार्ग हैं, नाले के पानी जैसा। इसी क्रम में हमने पिछले दिन यह सिद्ध किया था कि महिधर आदि के जो भाष्य हैं कैसे भ्रष्ट हैं और कैसे गंदे हैं। हमने बहुत सारे भाष्य महिधर के और दयानंद के साथ साथ आपको बताया था, और ये भी बताया था कि पुराण, कुरान, तंत्र ग्रंथ और भ्रष्ट वेद भाष्य में से कौन किससे ज़्यादा खराब है, कौन किससे ज़्यादा भ्रष्ट है, ये निर्णय करना ही मुश्किल है। सब एक से एक भ्रष्ट और गंदे हैं। तो इसी क्रम में हम ये चर्चा आज करने जा रहे हैं कि सारे मजहबों में पाप क्षमा होना लिखा हुआ है। ये क्या है? पाप करने का खुला लाइसेंस मिल गया, खब पाप करो। गीता में भी है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब जब पाप क्षमा हो ही जाएगा तो कौन पाप नहीं करेगा? बताइए, पाप का दंड अवश्य मिलेगा। है किसी में हिम्मत जरा पाप करके दिखा दे? कुछ होगा ही नहीं, क्षमा हो जाएगा, कोई भी पाप में लिप्त हो जाता। प्राचीन यात्रा वर्णन आज उपलब्ध हैं, बहुत सारे विदेशियों के अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कहीं ताला ही नहीं लगाते, ताला शब्द ही नहीं है अपना। ये जो है सोना चांदी हीरा मोती सब पड़ा हुआ है, कोई नहीं चुराता, क्योंकि सबको पता है पाप का फल अवश्य मिलेगा। ये सारे मजहबों में पाप क्षमा होना आज लिखा पड़ा है। ये इसी गलत बात ने सारे संसार को पापी और दुखी बना दिया। हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं, किसी का कोई पाप कभी कहाँ क्षमा होता है। किसी ने 50 साल तक विद्या नहीं पढ़ने का पाप किया, किसी ने शराब, स्मैक, मांस, मच्छी, अंडे, हीरोइन आदि सेवन का पाप किया। आज तक किसी की कोई क्षतिपूर्ति हुई क्या? तो पाप तो हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी क्षमा नहीं होता। एक न्यायाधीश अगर एक आतंकवादी को क्षमा कर दे तो वो एक आतंकवादी लाखों भले आदमी को तकलीफ देगा। उसके देखा देखी सैकड़ों आतंकवादी बन जाएंगे। बताइए, जिस काम से करोड़ों भले आदमी दुख उठाए, उससे भी खराब काम दुनिया में कोई हो सकता है? अगर भगवान पाप को क्षमा कर दे तो भगवान से खराब तो कोई हो ही ना दुनिया में। इसलिए शास्त्र घोषणा करता है, सत्यात प्रकाश में महर्षि दयानंद बताते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अरे जो तुमने
अच्छा बुरा काम किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। महाराज राम क्या छोटी मोटी हस्ती है, पूरा वेद पढ़े हुए। महाराज राम हनुमान के बारे में कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण बिना ऋग्वेद पढ़े, बिना यजुर्वेद पढ़े, बिना सामवेद पढ़े, बिना अथर्ववेद पढ़े, बिना व्याकरण पढ़े कोई इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। यहाँ ये भी सिद्ध हो गया, आगे मैं और भी सिद्ध करूँगा कि हनुमान बंदर नहीं थे। हमारे एक पोते का नाम ज्योतिषमान, एक पोते का नाम आयुष्मान, वैसे हनु बोलते हैं ये चेहरे को, इस भाग को। तो हनुमान वो बहुत सुंदर थे, इसलिए उनकी माँ ने हनुमान रख दिया नाम, लेकिन वो मनुष्य थे। कोई बंदर आज तक वेद नहीं पढ़ सकता। अगर बाली सुग्री बंदर होते, बंदर जाति जैसे आज सिंह जाति है, टाइगर जाति है, शाही जाति है, वैसे बंदर उस समय एक प्रकार की जाति होती थी जो जंगल में रह के विशेषतः कंदमूल फल पर निर्वाह करते थे। तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी किसी बंदर पशु से कभी नहीं कर सकता। अगर बाली सुग्रीव बंदर होते तो कौन तारा और रमा रानी को उसकी पत्नी बनाता। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि वो मनुष्य थे। और लांगुल बोलते हैं झंडी को, बहुत लोग आज भी झंडी रखते हैं। तो हनुमान जी ओम पताका रखते थे अपने पास, तो लांगुल उस झंडी को भी बोलते हैं, तो वो झंडी रखते थे अपने पास। और जो आग लगाई वो सब झंडी, तो सबको प्रिय है, सभी झंडी के पीछे बलिदान दे रहे हैं। हमारे ही कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने झंडे पर कितना बलिदान दिया। तो वो झंडी में ही वो आग उग लगाया और हनुमान वो झंडी लेके इधर उधर जला दिया सारे लंका। हाँ, तो ये प्रमाणित हो गया कि अच्छी प्रकार से, और कोई बंदर मनुष्य जैसा बोल नहीं सकता। फिर सीता कहती है तुम कहीं रावण ही तो भेष बदल के नहीं आ गए। अगर हनुमान बंदर होते पूछ वाले, पूछ मतलब प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा के अर्थ में भी पूछ होते, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। तो हम सीता कैसे कहते हनुमान को कि कहीं तुम रावण ही तो भेष बदल के नहीं आ गए। तो इस तरह से अच्छी प्रकार से सिद्ध हो गया कि हनुमान मनुष्य थे, और जो उसको बंदर बनाता है, नीचे श्रेणी में लाता है, वो झूठा और पापी है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जब एक साधारण न्यायाधीश पाप नहीं क्षमा कर सकता, ना करना चाहिए, तो परम पिता परमेश्वर कैसे किसी का पाप क्षमा कर सकता है। महाराज राम कोई छोटी मोटी हस्ती, पूरा वेद पढ़ा हुआ भी हमने प्रमाणित कर ही दिया। सीता हरण के बाद राम कहते हैं भाग्य ने मुझे ये दारुण दुख दिखाया, मैं पुरुषार्थ से भाग्य को बदल दूंगा। और बदल दिया कि नहीं? आज निर्धन का बेटा धनवान बन रहा है कि नहीं, धनवान का बेटा निर्धन बन रहा है कि नहीं, विद्वान का बेटा मूर्ख बन रहा है कि नहीं, मूर्ख का बेटा विद्वान बन रहा है कि नहीं। अगर मनुष्य जन्म में आके भी कोई अपना कल्याण ना कर ले, इहलोक परलोक के सारे सुख ना प्राप्त कर ले, तो क्या बेचारा बैक्टीरिया पेड़ पौधे घोड़े का देने करेगा? कहाँ करेगा? अरे मनुष्य जन्म तो मिला ही नहीं है, इहलोक और सारे परलोक के सारे सुख लूटने का। उसका तरीका सत्यार्थ प्रकाश आदि ऋषि ग्रंथों में आज भी मौजूद है, कोई भी देख सकता है। हाँ, तो फलित ज्योतिष बिल्कुल झूठा। आज तक कहीं जिक्र है क्या फलित ज्योतिष का? कहीं महाभारत में 1,00,000 श्लोक की आज मिलावट हुई, एक अक्षर भी फलित ज्योतिष का नहीं है। ये सब जो झूठी आज तक किसी ज्योतिषी ने बताया कब बम ब्लास्ट होगा, कब आतंकी हमला होगा, कब बाढ़ आएगा, कब भूकंप आएगा, कब ट्रेन एक्सीडेंट होगा? अगर ये सही होता तो सेना में इसी सबको भर्ती कर लेते और जान लेते कि ये होगा। तो ये सब बिल्कुल झूठी बातें हैं। मूर्ख लोगों को बेवकूफ़ ये ग्रह ज्योतिषी आदि के नाम पर ठगते हैं। हाथ में भाग्य है, इसका मतलब अपने हाथ में अपना भाग्य बनाना,
जैसा हम करेंगे वैसा अपना भाग्य बनेगा। ये लिखा पढ़ा इसमें कुछ भी नहीं होता। एक ट्रेन एक्सीडेंट में देखा गया सबके आयु रेखा भिन्न भिन्न। तो ये सब झूठी बातों का प्रचार बंद होना चाहिए और व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति करे। अगर ऐसे हाँ, तो मैं बता रहा था सीता छोटी मोटी हस्ती, पूरा भेद पड़ी हुई, जानती है पाप कभी क्षमा होते ही नहीं। सीता खुद कह रही है, देख लीजिए वाल्मीकि रामायण उठा के, राम जैसे अद्वितीय वीर की पत्नी होके भी पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि आज राक्षसों के बीच में मैं धर्म दुख भोग रही हूँ। वो पता है उन लोगों को पाप कभी क्षमा हो नहीं सकता और बिना पाप के परमेश्वर कभी दंड दे नहीं सकते। हनुमान, अभी मैंने सिद्ध किया, चारों वेद के विद्वान खुद राम बता रहे हैं लक्ष्मण से, हनुमान रावण से कह रहे हैं, रावण तुमने पिछले शुभ कर्मों का फल भोग लिया, शीघ्र ही अपने पाप का फल भी भोगेगा। और भोगा वहाँ ना तो राम सीता रावण का नाम ले रहे हैं, ना हनुमान राम का नाम ले रहे हैं, सब कर्मों को बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि दूसरे के कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि कर्म का फल मानेगा कैसे? तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बात सबके सामने रखें और तुलना करके सबको समझाएं कि ये जो है, आप बताइए आदमी जो है ये सब अच्छी बातें बताए ना, मौन करके बैठ जाए तो कैसे संसार का भला होगा, कैसे वेद का प्रचार होगा, कैसे किन्वंतो विश्वमार्यम होगा। तो यहाँ हमने संक्षेप से समझ लिया कि किसी का कोई पाप क्षमा कभी भी नहीं होता। मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि जो है अगर महर्षि दयानंद नहीं आए रहते तो 100 साल पहले दुनिया में एक भी आर्य बचता ही नहीं, सबके सब ईसाई मुसलमान बन गए रहते। और शास्त्रों में भी लिखा है, तो अजी इतिहासकार भी ऐसा ही लिखते हैं, कई सारे इतिहासकारों का आज लेख मौजूद है कि महर्षि दयानंद नहीं आए रहते तो 100 साल पहले दुनिया में एक भी आर्य हिंदू बचते ही नहीं। देखिए, शंकर को कैलाश पर बता रहे हैं, उनका लिंग कट के मंदिर में आ गया, क्या बेचारा वह बिना लिंग का हिजरा बैठा है? भाग लिंग की पूजा करना, स्त्रियों से भी कराना, कैसा भ्रष्ट पामरपूर्ण पापपूर्ण काम है। यही धर्म है तो अधर्म क्या है? शंकर के जटा से गंगा निकल के बता रहे हैं कि आ रही है,
उसी गंगा के प्रदूषित जल की शंकर को क्या जरूरत? ऐसे ही तुम मानते हो कि नहीं दुर्जन तो उस न्याय से कि शिवलिंग को गंगा जल की जरूरत है ही, तो शिवलिंग को उठा के गंगा में डाल दो और अपना बहुमूल्य समय सत्यार्थ प्रकाश वेद शास्त्र पढ़ के धन्य धन्य करो। ये क्या मनुष्य जन्म इसलिए मिला? गंगा को ले जाके शिवलिंग पर चढ़ाओ। गंगा शंकर के जटा से आ रही है, तो गंगा शंकर की पुत्री हुई। पुत्री ना भी मानो तो एक कुमारी लड़की को बाल बच्चेदार पुरुष के लिंग पर ले जाके चढ़ाना, यही धर्म है। तो बताओ अधर्म क्या है? और ये जो है गंगा को कहाँ ले जाके चढ़ा रहे हो? शिवलिंग पर। ये सब पाखंड है, ये सब बंद होना चाहिए। इससे कहीं कुछ नहीं होगा और ये संसार का इससे सर्वनाश हो जाएगा। अब पार्वती ने शरीर से मैल निकाला और गणेश जैसा पुतला बना दिया। पार्वती कितना साफ सुथरा रहती होगी, किसी भी व्यक्ति के शरीर से कभी इतना मैल नहीं निकल सकता कि गणेश जैसा हट्टा कट्टा पुतला बन जाए। और पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिया। अरे परमेश्वर अगर पुतले में ही प्राण फूंक सकते थे तो बेचारे जीव को 9 महीना गर्भ में क्यों तकलीफ देते? वो पुतला फूंक देते। तो ऐसा कोई कभी संभव ही नहीं है। सिर्फ आदि सृष्टि में ऐसा संभव है और बहुत सारे हजारों सैकड़ों युवा जोड़े भगवान उस समय बनाते हैं, सभी के, मनुष्य के भी बने। फिर पारे पर बैठा दिया। अब बताइए आज स्नान कोई कितना करता है? मैक्सिमम 1-8 घंटा। अब शिव जी आ गए, युद्ध शुरू हो गया, शिव जी ने गला काट दिया। वो एवर लास्टिंग स्नान था। अगर शिव जी गला नहीं काटते तो पार्वती का स्नान पूरा ही नहीं होता। गला काटते ही पार्वती का स्नान भी पूरा हो गया। ये सब पता लगता है कि ये सब झूठी कल्पित बात है, इसे विश्वसनीय नहीं हो सकती। पार्वती रोने लगी। अरे रोने की क्या जरूरत, पूरे कबाड़े की कमी है, दूसरा पुतला बना लो। जो सर काटा था वही जोड़ देता। ये बेचारा निरपराध हाथी को मारने की क्या जरूरत? कोई भी इवन इस भगवान भी मनुष्य के धड़ पर हाथी का सर फिट नहीं कर सकता। हाथी के सर से कोई मनुष्य जैसा बात नहीं कर सकता। ये गणेश जी मोटे थे तो लोग उसको हाथी कह के चिढ़ाते थे। एक बहुत मोटा आदमी हाथी पर जा रहा था तो बच्चे सब हंसने ताली पीटने लग गए। तो हाथी वाला ऊपर से कहता, अरे हंसता क्यों है, क्या तुमने कभी हाथी नहीं देखा? तो एक शरारती लड़का कहता, हाथी तो भाई साहब हमने बहुत देखा, लेकिन हाथी पर हाथी आज पहली बार देख रहा हूँ। अब बताइए वो जो ऊपर आदमी बैठा हुआ है वो सूंड वाला हाथी थोड़े मोटा है, इसलिए अलंकारिक भाषा में कहा कि वो हाथी पर हाथी मतलब मोटे थे। तो ऐसे ही गणेश जी मोटे थे तो हाथी कहते थे। ये बेवकूफ़ों ने सूंड वाले हाथी बना के दिखा दिया। अब आगे और भी मैं अच्छी तरह से प्रमाण दे रहा हूँ। नीलकंठ काशी का माना हुआ पंडित आज भी महाभारत के 1 लाख श्लोकों की नीलकंठी टीका मौजूद। उसका पादरी से इस शर्त पर शास्त्रार्थ होता है, जो हार जाए दूसरे का मत मान ले। पादरी कहता है, कृष्ण ने मामी राधा, कुब्जा दासी और गोपियों से दुराचार किया। ब्रह्मा ने अपने दोनों पुत्रियों से व्यभिचार किया। गौतम की पत्नी अहिल्या से इंद्र ने व्यभिचार किया। इस सब का आपके पास क्या जवाब है? एक का भी जवाब नीलकंठ नहीं दे पाया। आज 150 साल से नीलकंठ का पूरा परिवार ईसाई बना बैठा है। महर्षि के जीवनी में भी आया है नीलकंठ, महर्षि से मिला भी है। नीलकंठ का ईसाई बनना था कि ईसाई बनने वालों की बाढ़ सी आ गई। नीलकंठ नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को ईसाई बना दिया। क्या बोलते हैं? अब बताइए हमारे आपके सबसे महान पुरखे को कोई झूठ मूठ का झूठा चोर
दुराचारी कहे, सुनने में अच्छा लगेगा। और कृष्ण जी के बारे में हम ऐसी ऐसी गंदी बातें कहते हैं। महापुरुष के चित्र और मूर्ति की नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। जैसे वो महान थे वैसे हमें भी महान बनना चाहिए, जैसे वो वेद भक्त बनना चाहिए। और ये गंदा नंगा भ्रष्ट तस्वीर हर जगह बिक रहा है कि कृष्ण महाराज गोपियों के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़े और नीचे नंगी गोपियां खड़ी। बताइए, ऐसे गंदे झूठे तस्वीर बिकनी चाहिए। और कुछ कहो तो कहे ये तो नास्तिक हो गया, हम तो बड़े ईश्वर भक्त और बड़े अच्छे वो बन गए। वो तस्वीर लेके पहुंच गया एक पादरी कॉन्वेंट स्कूल में। युवको देखो, एक तरफ ये तुम्हारा कृष्ण है जो दूसरे के बहू बेटियों को नग्न और बेइज्जत कर रहा है। हमने तस्वीर छापा है, हमने लिख रखा है, और क्या प्रमाण चाहिए। एक तरफ हमारा ईशा जो दूसरे के बहू बेटियों का तन ढकता, इज्जत की रक्षा करता। मतलब तुम दुराचारी कृष्ण को अपना भगवान मानते हो जो दूसरे के बहू बेटियों को नग्न और बेइज्जत करता है। सारे प्रमाण हम दे रखे हैं, उसको क्या है, उसको तो बैठे बैठाए मसाला मिल गया। या उस ईशा को जो दूसरे के बहू बेटियों का तन ढकता, इज्जत की रक्षा करता। कल तक जवाब दो, ऐसा ही मत स्वीकार करो। जब नीलकंठ ही जवाब नहीं दे पाया तो कौन जवाब दे। हमारे आप जैसे भी ईसाई नहीं बनना। किसी ने कहा दयानंद से मिलो। जैसे दयानंद के पास युवक पहुँचे, दयानंद बोलते हैं महाभारत लाओ। महाभारत लाया। अब कहा कि कोई कुछ कहे तो उसको बुलंद आवाज में कहो, हम पुराण को नहीं मानते। ये तो भ्रष्ट पापी दुराचारी व्यक्ति ने झूठा ग्रंथ लिख रखा है। ये तो किसी सज्जन व्यक्ति का लिखा ही नहीं, एक व्यक्ति का लिखा ही नहीं। एक पुराण वाला सबके पुराण देवता को गाली देता, अपने भंगी चमार को भी सबके देवता से बढ़ के लिखता। बताओ, जिस सत्यार्थ प्रकार जिसके 17 विरोधी गवाह, वो एक एक कैसे सही होगा। हम महाभारत को मानते हैं। पुराण में अंग्रेजी भी है, ईसाइयों का भी जिक्र है, शिवाजी का भी जिक्र है, मुसलमानों का भी जिक्र है, वो अर्वाचीन ग्रंथ है। और महाभारत के विरुद्ध पुराण के बाद कैसे मान लिया। महाराज दयानंद महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का प्रसंग दिखाते हैं। महाराज युधिष्ठिर अपने राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह से पूछते हैं, मैं पहले किन की पूजा करूं। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण की। शिशुपाल आपत्ति उठाता। भीष्म पितामह कहते हैं देखो जी, ब्राह्मणों में जो सबसे विद्वान है, सबसे ज्ञानी है, उसकी पूजा पहले होती है। कृष्ण सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ज्ञानी। क्षत्रिय में जो सत्यवादी है, ब्रह्मचारी है, वीर है, अबलाओं का रक्षक है, दीनों का पालक है, उसकी पूजा होती है। कृष्ण सबसे बड़े चरित्रवान, ब्रह्मचारी, अबलाओं के रक्षक, दीनों के पालक, सत्यवादी। का केशवा सदृशा, कृष्ण के सदृश कौन हो सकता है। वहीं पर शिशुपाल के 100 गाली जैसे के तैसे आज भी लिखे हुए हैं। एक गाली में भी चरित्र पर उंगली नहीं उठा सका। वहाँ हिजरा तक कहा है। तब महाराज कृष्ण ने शिशुपाल का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। आज महाराज कृष्ण जिंदा होते सारे भागवत बांटने वालों का गला सुदर्शन चक्र से काट देते। सो उन्होंने तो नहीं काटा, लेकिन ईसाई मुसलमान आदि से बहुत सारी प्रसादी चखा दी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, और नहीं ये बुराई छोड़ा तो इस बुरे फल से कभी बच नहीं सकता। महर्षि दयानंद के जीवनी में आज लिखा हुआ है, एक राजा ने संकल्प किया भागवत का, महर्षि को आमंत्रित किया। महर्षि ने कहा अनिष्ट होके रहेगा, विश्वास नहीं तो करवा के देख लो। महर्षि ने बहुत विरोध किया, पंडितों ने नहीं माना। भागवत की कथा शुरू कर दी। रानी का 2.5 महीने का गर्भपात हो गया।
राजा का प्रिय घोड़ा मर गया, ये जो है राजा मुकदमा हार गया, भागवत खत्म हुई, हैजा फैला, लाशों की लाइन लग गई राजा के दरवाजे से, उसी में राजकुमार भी मर गया। हमारे ससुराल में भागवत किया, बलबट्टा है संथाल परगने में, वहाँ पर भागवत खत्म हुई और आग लग गई। धनाटी गाँव है, जिसके दरवाजे पर भागवत हुआ वो जल के ही मर गया। हमारे गांव में भी भागवत हुआ था, तो भागवत खत्म हुई, कोई ना कोई उसके यहाँ मर गया। तो अब बताइए, ऐसे महापुरुष को झूठा दोष लगाना ये कोई अच्छी बात है? ये काश्मीर नरेश महर्षि दयानंद को बुला रहे थे। पंडितों ने कहा अगर दयानंद आ गया तो हम झेलम में डूब मरेंगे। तो झेलम में तो डूब के नहीं मरा, सबको दुनिया में पता है मुसलमानों ने कैसे काट और जला के मारा। अगर दयानंद पहुंच जाते तो ये दुर्गत होती, सबको वैदिक धर्मी बना के दिखा देते और सब जगह वो हम झंडा फहरा देते। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो महर्षि कहते हैं कहो पादरी को कि देख, हमारे कृष्ण जैसा कोई दुनिया में हो सकता है क्या महान व्यक्ति? महाभारत की मानो कि ये भ्रष्ट कुरान की। और तुम अपने ईशा की जरा पैदाइश तो बता। उसकी पैदाइश कुमारी मरियम से बताते हो और उसका दोष निराकार शुद्ध पवित्र न्यायकारी दयालु परमेश्वर पर मरते हो। ऐसा करते तुम्हें जरा लाज शर्म नहीं आती? किसी प्रमाणिक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र से दुष्कर्म किया, सिवाय भ्रष्ट पुराणों के। इसे मैं मानते ही नहीं। और बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने कोट भी किया है, पैगंबर लूत ने शराब पी के अपने दोनों बेटियों से बच्चा पैदा किया। हम लोग कुछ पढ़ते ही नहीं, लोग उल्टा सीधा कहने लग जाता है, हम लोग मान लेते हैं। हम लोग जो है हार मान लेते हैं अपनी। महर्षि दयानंद ने वो जो है हमें शेर बब्बर बना दिया कि सारे विदेशी आज शास्त्रार्थ से भाग रहे, कोई आते नहीं शास्त्रार्थ। हाँ, अगर भगवान वेद जो है ना, भगवान का अनादि ज्ञान है, इसमें बिंदु विसर्ग कभी घट बढ़ नहीं सकता, क्रम भी नहीं बदलता। तो उसमें और सृष्टि के आदि में देना पड़ता है, नहीं तो भाषा के बिना ज्ञान कैसे, ज्ञान के बिना भाषा कैसे, नैमित्तिक ज्ञान के बिना तो मनुष्य का काम ही नहीं चलेगा। तो वेद के रूप में भगवान चार सबसे धर्मात्मा व्यक्ति को एक साथ अपना ज्ञान और अपनी भाषा सिखाते हैं। उनमें वो सामर्थ्य है कि एक साथ सब जगह, बहुत जगह पर मनुष्य की सृष्टि है, जाके कोई देख ले है कि नहीं, और वहाँ पर यही वेद ज्ञान है, नहीं तो बता वहाँ पर कौन सा वेद ज्ञान है। तो ये राजा की न्याय व्यवस्था सब जगह एक ही। अरे कोई छोटा मोटा हम सामान खरीदते हैं, उसके साथ ही बुकलेट होता है। इतना बड़ा संसार बना दिया, मनुष्य बना दिया, क्या उसके नियम कायदे कानून नहीं देंगे? वो वेद के रूप में दिया हुआ है। हाँ, तो उसमें इतिहास भूगोल हो ही नहीं सकता। अब बताइए परमेश्वर अलंकार कैसे सिखाए? आज तो हम उदाहरण दे सकते हैं, आज है, राम है, रघु है, बताइए दयानंद है, स्वामी श्रद्धानंद, लेख राम है, गुरुदत्त है। बताइए उस आदि सृष्टि भगवान में किसका नाम कहाँ से कैसे हो सकता है? वेद के शब्दों पर व्यक्ति स्थान आदि के नाम रखे गए। हाँ, तो प्रजापति कहते हैं सूर्य को। बताइए प्रजा का पालन सूर्य के बिना हो जाएगा क्या? तो उसकी पुत्री कौन? उषा। अब जो जिससे पैदा होगा वह उसकी पुत्री कैसे नहीं हुई? तो वह सूर्य, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देख लीजिए, वहाँ है कि नहीं लिखा हुआ ये। वो जो है वह सूर्य अपनी पुत्री उषा में किरण रूप वीर्य छोड़ता और दीन रूप पुत्र को पैदा करता।
वाह रे वाह, क्या कमाल शिक्षा परक अद्भुत अलंकार भगवान ने वर्णन कर दिया। ये मूर्ख फायदा उठाने के बदले और अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए रात्रि को चंद्रमा की पत्नी नहीं है जो नष्ट जार बोलते हैं, क्यों ये भी एक दिन सबको नष्ट कर देते हैं। तो ये जो है, इसलिए सूरज इंद्रो अहिल्या जा रहा, सूर्य रात्रि को नष्ट करता। ये अलंकारिक भाषा। अब वेद में इतिहास भूगोल ढूंढने लग जाए तो अब उसमें वेद का क्या दोष, ऋषियों का क्या दोष। कोई मूर्ख अगर अच्छी चीज़ से अपना नुकसान उठा ले तो अच्छी चीज़ का क्या दोष होता है। तो इस प्रकार से वो सब बुराई रुकी और ईसाई आदि विरुद्ध मत बनना थमा। आगे देखिए, जिसने भी जब भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में जैसी और जितनी उन्नति की, सिर्फ और सिर्फ वेद के अनुसार आचरण करके ही किया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। वेद क्या कहता, एक ईश्वर की उपासना करो। पहले सारी दुनिया एक ओम की उपासना करती थी, नहीं तो बता दे किसकी उपासना करते थे। ये सारे मजहब 4-5 हज़ार साल से इधर के हैं। हिंदू शब्द ही नहीं है हमारे किसी धर्म ग्रंथ में। कोई कोई तो कहता है तुलसी रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है, बताइए पुराण में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है। तो ये जो है हिंदू का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, काला काफिर, पाजी, चोर इत्यादि, गुलाम इत्यादि होते हैं, गलत अर्थ में दिया गया है। दस्यु से बिगड़ के हिंदू, आर्य से बिगड़ के जी। तो दस्यु और हिंदू अपमान सूचक शब्द, आर्य और जी आज भी सम्मान सूचक शब्द। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो है सब उस समय सब एक ओम की उपासना करते थे और बाकी जो अर्वाचीन है सारी दुनिया मान रही है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, तो वेद में ओम को ही प्रधानता है। वेदानुकूल शास्त्रों में ओम जाप का ही विधान है, आज है, सब कोई देख ले। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। तो ओम जो है वो परमेश्वर का मुख्य निज नाम है और उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी। फिर आज भी ईसाई, मुसलमान, सरदार, जैन, बौद्ध, ये सब ये इत्यादि जो है एक ही ईश्वर की उपासना कर रहा है। हिंदुओं के कितने ईश्वर कोई बता सकता? ये सारे 33 प्रकार के देवता कोटि बोलते हैं प्रकार का, 7वें समुल्लास में बता भी दिया है। फिर सारे पेड़ पौधे, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या, गुरु, पक्षी, पशु, मुसलमानों के कब्र तजिया भी पूजने पहुँच गए। बताइए, गाय का मांस खाने वाला, हिंदुओं का कत्ल करने वाला, उसका सड़ा शरीर, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ होता है, उसको पूजने से उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये जो है फिर एक धर्म ग्रंथ मानो। पहले सारी दुनिया वेद को मानती थी, हमने अभी सिद्ध कर दिया। आज भी ईसाई, मुसलमान, सरदार आदि एक को ही मानता। हिंदुओं के कितने धर्म ग्रंथ कोई बता सकता? एक मत में रहो, स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार दो, सच्चाई से कारोबार करो, संपत्ति के लिए दूर दूर व्यापार करो, पुरुषार्थी हो, सत्यवादी हो,
तरह तरह के यान बनाओ, आयुध बनाओ, युवावस्था में स्वयंवर विवाह करो, सारे उन्नति का मूल वेद की बात। हाँ, तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि दुनिया में जिसने जब भी जहाँ भी जैसी भी उन्नति की सिर्फ वेद के अनुसार आचरण करके क्या कर रहा है और आगे भी करेगा। एक बार मैं ईसाई लड़कियों के कॉलेज में पहुँच गया प्रवचन देने, और यही सब बातें हमने उन्हें बताई प्रिंसिपल को। जैसे मैंने कहा, कोई कहेगा हिंदू बनो, मुसलमान बनो, बौद्ध बनो, जैन बनो, ये जो है ईसाई बनो, ये इसके चेले बनो, उसके चेले बनो, कांग्रेस बनो, कम्युनिस्ट बनो। वेद कहेगा मनुर्भव मनुष्य बन, जन्या दैव्यम जन्म, अपने संतान को देवता बना। बताइए सबके लिए सही है कि नहीं। वह कहती है मैं आपकी किताब जरूर पढ़ूंगी, लाइब्रेरी में रखवा दूंगी। बाद में मैंने किताब भिजवाया भी, हमें विश्वस्त सूत्र से पता चला, पतंजलि में भी पता चला, कोई कह रहा था आज साधना का चर्च वेद का प्रचार कर रहा है। अब कोई जानेगा तभी तो मानेगा, कितनी अच्छी बात हो। लेकिन पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, लेकिन विज्ञान ने प्रचार किया उसको, सही लोग मानने लगे। पहले लोग जो है सूरज को अस्थिर मानते थे, पृथ्वी को अस्थिर मानते थे, तो वो जो है विज्ञान ने प्रचार किया, सच्चाई का हो गया। लेकिन ये वैदिक वाले सच का प्रचार ही नहीं करते। भास्कराचार्य द्वितीय को पौराणिकों के डर से लिखना पड़ा कि पृथ्वी चपटी है और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जान बचाने के लिए झूठ लिखना पड़ा। तो ये जो है इतना आतंक फैला रखा है। तो हम लोगों को बहादुर बनना और वेद की सच्ची बातें बता के सारे संसार का कल्याण करना, ताकि जो है अपना और दूसरे का भला हो सके। ये मनुष्य जन्म वृथा खोने के लिए नहीं मिला है, इससे हम अपना और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। सारे मजहब किसी व्यक्ति विशेष से चले हैं, उस व्यक्ति विशेष को अगर निकाल दें तो वो मजहब टिक नहीं सकता। जैसे कुरान से मोहम्मद को निकाल दें, बाइबल से ईसा को निकाल दें, गीता को से कृष्ण को निकाल दें इत्यादि। लेकिन अगर वेद शास्त्र से हम किसी को भी निकाल दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, सारी सत्य विद्याएँ भरी पड़ी हैं। तो इस तरह से वेद और इसमें मजहब मैंने अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया कि वेद नल का पानी और सारे मजहब नाले का पानी। और वेद को मानने से, अरे जब शुद्ध नल का पानी वेद हमारे पास मौजूद है तो हम पुराण बाइबल गीता जैन बौद्ध चारवाक रजनीश आदि के नाले का पानी हम क्यों पी रहे हैं। ये गीता की जो है ना, आज समाज में भी कुछ लोगों में भ्रांति फैल गई है, इसलिए मैं गीता की एक दो बातें अवश्य रखना चाहूँगा। गीता में लिखा हुआ है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यहाँ धर्म को क्या लिया, ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, चारवाक, क्रिश्चियन इत्यादि इत्यादि, जो कबीर, नानक, ये सब ले लिया। जबकि धर्म ये होना चाहिए वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म, लेकिन वो लिया नहीं। अब स्वामी श्रद्धानंद जो हैं मुसलमानों को अपने धर्म में वापस लाने लग गए। अब बताइए, कोई इस कसाई गाय को काट रहा है, मांस खा रहा है, दुराचार कर रहा है, भले आदमी का कत्ल कर रहा है, चोरी कर रहा है, अगर वो आज समाज में आके वेद शास्त्र पढ़ रहा है, हवन संध्या कर रहा है, परोपकार कर रहा है, दूसरे का भला कर रहा है, तो ये भयावह हो गया। गांधी लठ लेके पील पड़े श्रद्धानंद पर, नहीं आप मुसलमानों को हिंदू मत बनाओ। तो श्रद्धानंद जी ने कहा ठीक है, मुसलमान भी हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाए, हम भी मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाते। नहीं, ये तो उसका धर्म है। कहा कि ये हमारा भी धर्म है, हम भी बनाएंगे। तो नाराज हो गए, श्रद्धानंद के विरुद्ध लिखना शुरू किया और श्रद्धानंद को मरवा के दम लिया गांधी। देख लीजिए, तो ऐसे ऐसे हैं। अब लोग जो है क्या बोलते हैं, अब वहाँ गीता में
स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो बताओ वो कैसे, वो जो है उस इसमें आके वो अपने धर्म में वो कैसे नहीं मरेगा। मैंने अपने नियम में ही अच्छी तरह से बता दिया है कि आज तक प्राय करके अपवाद सुकरात का छोड़ के दूध में मिठाई में जहर मिला के ही लोगों को मारते हैं, सीधे जहर से नहीं। तो कुछ अच्छी बातें दिखा के बहुत सारी बुरी बातों के जाल में लोगों को फंसा के संसार का ये मजहब वाले सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम जो है ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्यों ना शुद्ध वेद के नल रूप पानी का उपयोग करें, हम मजहबी नाले का पानी का उपयोग क्यों नहीं अभी से बंद करें। तो प्यारे भाइयों, ये वेद की एक से एक अच्छी बातें, एक से एक उत्तम बातें हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो इस प्रकार से संक्षेप में, जैसे हाड़ी के चंद दाने से चावल की परीक्षा हो जाती है, समुद्र के एक बूंद से समुद्र के बारे में हम जान लेते हैं पानी कैसा है। इसी प्रकार हमारे चंद्र उदाहरणों से ही आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि और कोई विशेष जानना चाहे तो वेद शास्त्र और महर्षि दयानंद के ग्रंथ प्रमाण है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी विषय में मैं मूर्ति पूजा पर भी थोड़ा लेना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे मजहबों में मूर्ति पूजा है। मुसलमान सब हिंदुओं का मूर्ति तो तोड़ता है, लेकिन वो काबे का मस्जिद, ये जो है तजिया कबर, इस सब को पूजता है, मोहम्मद को अल्लाह के साथ मानता है। ये भी एक प्रकार का मनुष्य पूजा और मूर्ति पूजा और वेद विरुद्ध है। वेद शास्त्र में कहीं भी मूर्ति पूजा का नामो निशान नहीं है। ये वेद मंत्र देखिए, ओम अंधा तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यामृता। जैसे मैंने पिछले दिन आंग्ल भाषा में, आर्य भाषा में ही प्रमाणित कर दिया था महिधर के सारे अर्थ गलत और सिर्फ दयानंद के अर्थ सही हैं। आज भी महर्षि दयानंद के अर्थ मौजूद। सत्यार्थ प्रकाश में भी यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3रे मंत्र में भी ये भाष्य महर्षि का लिखा हुआ है, अंधा तमा प्रविशन्ति। नहीं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र, अंधा तमा प्रविशन्ति, वह घोर अंधकार को प्रवेश करता है। कौन? यह असंभूति में उपासते, सरल अर्थ बिल्कुल असंभूति, कारण प्रकृति, जो कारण प्रकृति में डूबा रहता है उसकी उपासना करता है। जैसे विधेय प्रकृति लय, ये सब को आप ले सकते हैं। ततो भूयैव ते तमो, उससे भी घोर अंधकार में वो पड़ेगा। कौन? यौ संभूत्यामृता, जो संभूति यानी कार्य प्रकृति, सूरज चांद नदी नहर पेड़ पौधे मनुष्य गुरु माता पिता, किसी को भी ईश्वर के साथ या उसके स्थान में उपासना करता है, पूजा करता है। तो यहाँ यह अच्छी तरह से प्रमाणित हो गया कि जो है मूर्ति पूजा जो है वो घोर पापपूर्ण काम है और सीधे नरक का द्वार है। कहीं शास्त्र में मूर्ति पूजा कोई दिखा नहीं सकता, और खंडन तो से तो वेद शास्त्र भरे पड़े। यहाँ पर है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब चित्त की वृत्ति बाहर से रुकती है तो द्रष्टु, एक तो जीवात्मा जो सबको देख रहा है, दूसरा परमात्मा वो भी सबको देख रहा है। तो द्रष्टु जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। तो वृत्ति जब बाहर से, और गीताकार ने कहीं पढ़ा होगा यज्ञ कर्मसु कौशलम, है सही है, लिखते समय भूल गया, योगा कर्मसु कौशलम लिख दिया। बताइए यहाँ क्या लिख रहा है?
योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कर्म करेगा कभी चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो सकता, और द्रष्टु जीवात्मा परमात्मा में चित्त कभी लग नहीं सकता, और जीवात्मा परमात्मा में चित्त लगाएगा वृत्ति निरोध करके, कर्म कोई कर नहीं सकता। वेद मंत्र है, ओम युञ्जते मनौत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रादधे वयुना विदेकैन्मयी देवस्य सवितुः परिष्टुति इत्यादि अनेक सारे मंत्र हैं कि वृत्ति को बाहर से संसार से हटा के भगवान में लगाना। और कर्म में क्या होगा? उल्टा, कर्म में भगवान से वृत्ति हटा के संसार में लगाना पड़ेगा। तो दोनों उल्टे हैं और सब गाए जा रहे हैं, योगा कर्म सुकौशलम योगा, कोई सोचता नहीं उसके बारे में। अब ये जो है भगवान पेड़ पौधे थोड़े होते हैं। चलिए अब मैं पहले भगवान को सिद्ध तो कर दूं, फिर आगे गाड़ी चलाता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश सातवां समुल्लास में महाराज दयानंद ने ईश्वर की सिद्धि में 3 प्रमाण दिए हैं। 2 मैंने 7वीं के लड़के से पढ़वाया था, और ये यहीं आश्रम में कोई उड़ीसा का था, उनको भी सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास पढ़ने के लिए दिया। बहुत दोनों बोला अरे इतनी अच्छी किताब है, मैं तो इसे जरूर पढ़ूंगा। और उड़ीसा वाले भी जमीन दे रहे हैं 4 एकड़ के, आप कुछ करो यहाँ बनाओ। हाँ, तो ये मैं सिर्फ एक प्रमाण रख रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। दयानंद पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को सिद्ध कर दिया। अब बताइए, हम आवाज़ को आँख से देखते हैं, सुख दुख को आँख से देखते हैं, गंध को आँख से देखते हैं, ज्ञान को आँख से देखते हैं, बल किसी का है वो आँख से दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब हम ट्रेन में बैठे हुए अभी क्या दिख रहा है? पृथ्वी तो अस्थिर है और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। ट्रेन में बैठे, बगल वाली ट्रेन जा रही है, लगता है अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है। तो जब हम बुरा काम करना विचारते हैं तो मन में भय शंका लज्जा होती है। जब अच्छा काम करना मन में विचारते हैं तो निर्भय निशंकता आनंद उत्साह होती है। ये परमेश्वर की शिक्षा है, ऐसा करो ऐसा ना करो। बारे दयानंद एक ही उदाहरण में कितनी बातें सिद्ध कर दी। ईश्वर है, एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सबके मन की बात भी वो जानता है। हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये भी वो जानता है। वह हमें शिक्षा भी करता है। वही हमारा परम हितैषी, परम गुरु, परम सहायक है। अनादिकाल से हमारा अनंत हित करते चला रहा है। उसके टक्कर का कोई हमारा हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। संसार और भगवान में एक को चुनना हो, हमेशा भगवान को ही चुनना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी सफलता है और उसी में हमारी कृतज्ञता भी है। यहाँ ये भी सिद्ध हो गया, राजा चोर को देख रहा है, चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है। राजा चोर को देख रहा है, चोर को भी पता राजा हमें देख रहा है। बताइए वो कभी चोरी करेगा? जब चोरी ही नहीं करेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? यहाँ हमने अच्छी तरह से समझ लिया, अरे परमेश्वर तो हमारी हर बात को जान रहा है, तो पाप करेंगे ही नहीं तो दुख कैसे भोगेंगे, और पुण्य करेंगे, शुभ काम करेंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो सुख कैसे नहीं होगा। यहाँ ये भी प्रमाणित हो जा रहा है। महाराज राम, हमने पिछले प्रवचन में अच्छी तरह से सिद्ध कर रखा है कि कभी झूठ नहीं बोले और पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए जंगल चले गए। किसी की बात नहीं मानी, दशरथ की, वशिष्ठ की, भरत की, किसी की कोई दलील नहीं मानी। राम सुग्रीव से कहते हैं तुम बाली से लड़ो, मैं बाली को मार दूं। बेचारा सुग्रीव पीट के आ गया, कहने लगा अगर आपको बाली को मारना ही नहीं था
तो हमारी ठोकाई क्यों करवा दी? अभी तो मैं जान बचा के बाली से भागा। कहा कि दोनों भाई एक के रूपा मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन तुम हो। कहीं बाली के धोखे में मैं तुम्हें ही मार देता, फिर क्या होता? कम से कम जिंदा तो अभी खड़े हो। तो फिर माला पहना के भेजा, फिर बाली को मारा। राम मनुष्य है, नहीं जानते कौन बाली कौन सुग्रीव है। भगवान होते तो पहली बार ना मार देते। एक ही विष्णु के दो अवतार, राम और परशुराम एक साथ आ गए। क्या विष्णु के टुकड़े हो गए? दोनों का पता ही नहीं। हम एक ही विष्णु के अवतार हैं, दोनों लड़ने भी पहुंच गए। ये सब झूठी बातें हैं। उस जमाने में आज भी लिखा हुआ है, ना मेस्तेनो जनपदे, ना कदरियो, ना मध्यपो, ना अनहिता अग्नि, ना स्वरिनो कुता, ना अविद्वान। अयोध्या का वर्णन ऐसे ही है। अब तब तो राम परशुराम दोनों दौड़ गए जी। और आज सारी दुनिया में अंधेर मचा हुआ है। सारे अवतार धूम दबा के भाग गए। ये सब झूठी बातें हैं। सारे अवतार उत्तर प्रदेश में ही आ रहा है। क्या सारे पापी दुनिया में उत्तर प्रदेश में ही? ये सब झूठी बातें। एक ही विष्णु के तीन अवतार, कृष्ण बलराम व्यास एक साथ आ गए। क्या विष्णु के टुकड़े हो गए? महाराज कृष्ण महाराज व्यास कितने धर्मात्मा, कितने धर्म का पालन कर रहे हैं। और गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यहाँ पापी बलराम अवतार क्या कर रहा है? अधर्म की रक्षा और धर्म का नाश कर रहा है, दुर्योधन का साथ दे रहा है। ये सब झूठी बात है। मूर्ति पूजा जैनियों से चली और जैनियों ने अपनी मूर्खता से चलाई। सत्याप्रकाश से 11वां समुदाय। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ दुनिया में मूर्ख ज़्यादा के बुद्धिमान? बीरबल कहता है, जहाँ अपना मूर्ख ही मूर्ख भरे पड़े हैं, बिना ढूंढे ही लाखों में मिले। कहा सिद्ध करो। कहा ठीक है, समय दीजिए, समय देते हैं। बीरबल ने बहुत सुंदर सुंदर दो बड़ा बड़ा जूता बनवाया, हीरे मोती सब उसमें लगा दिए और एक जूता चुपचाप रात में मस्जिद में डाल दिया। सवेरे जैसे इमाम उठा, बाप रे बाप, इतना सुंदर इतना बड़ा जूता किसका हो सकता है? अवश्य रात फरिश्ता आया होगा। एक जूता यही भूल गया। सब उसको चूमने माथे पर रखने लग गया। उसका जुलूस निकला, लाखों लोग उसके साथ। मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदू जरूर ज़्यादा होगा। जब वो मुसलमानों के कब्र तजिया पूजने दौड़ पड़ता है तो क्यों नहीं इसके साथ होगा। जैसे अकबर चूमने और माथे पर रखने जा रहा था, बीरबल आ गया, जूता ले लिया अकबर के हाथ से। जा अपना, ये मेरा जूता है, मैंने सिद्ध कर दिया ना, मूर्ख ही मूर्ख भरे पड़े हैं। अकबर को भी मूर्ख बना दिया। तो ये संसार जब वेद का ज्ञान न प्राप्त कर ले, सत्यार्थ प्रकाश न पढ़ ले, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका न पढ़ ले, तब तक महामूर्ख है। उसको कुछ पता नहीं क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सच है, क्या। और आज तो उल्टा वेद विरुद्ध बातें सब जगह फैली हुई है और हर साधन से वेद विरुद्ध मत का प्रचार हो रहा है। किसी को सच का पता ही नहीं। तो हमने ये बेड़ा उठाया कि नहीं, मैं जो है सत्य धर्म का प्रचार करूँगा, लोगों को जोड़ूंगा, सबका भला करूँगा, सबका कल्याण करूँगा। अरे अपने लिए तो पशु भी जी लेता है। मनुष्य बन के जब अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर क्या रहा। तो यहाँ पर समय हो गया, इसलिए मुझे विराम देना पड़ रहा है। बाकी जो है मैं फिर आपका बहुमूल्य समय अवश्य लूँगा, ताकि आप आगे और भी ज्ञानवान बन के और हमारे पवित्र विचारों को सब जगह फैलाएं और हमारा सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं। इसी के साथ मैं यहाँ विराम